लोग कहते हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बताते हैं लोग। तो ये है कौन लोग जो ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा करवाते हैं? ये सामने आना चाहिए ना। वकील ने बताया कि 50-60 बीघा ज़मीन है, इसके लिए वो सब तेरे साथ खेल रहे थे, छोड़ जान दे, महिला है तो तूने मज़े ले लिए, छोड़ जाने दे। 2019 में तारीख के दौरान उसकी बुआ ने मेरी बेटी से कहा कि ये आदमी चोर है। केस डाल दिया, थोड़े लड़कों में पड़ गई, थोड़ा आवारापन के लड़कों में काम वाम करने लगी होगी, तो फिर केस डाल दिया। पैसे मांग रही थी 8 लाख रुपए आपसे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के अमन विहार इलाके में। अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी कि किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती तलाक के कागजात पे साइन करवा लिया जाता है, लड़की होने पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो खबर हमारे सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है। जी हाँ, इस खबर में एक महिला नहीं बल्कि एक पुरुष को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा एक बेटी को जन्म दिया गया। इनकी पत्नी ने इन्हें परेशान किया, उसके बाद इनसे झूठे तलाक के कागजातों पे साइन भी करवा लिए। अब आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ, इनके साथ ही जुड़ेंगे और जानेंगे। जी सर, आपका नाम? रजनीकांत नाम है मेरा। जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी? पत्नी को चाहिए थी, लड़का चाहिए था उसके बुआ फूफा को। उसके बुआ फूफा को? क्यों? सुनने में अभी आया है कि उसे बेदखल कर रखा है। 50-60 बीघा ज़मीन है, और ये बात मुझे वकील ने ही बताई थी साइन करवाने के बाद। 50-60 बीघा उसने, जब वो शादी होकर घर में आई थी तब वो सुहागरात पर उसने मुझसे कहा था कि लड़का होगा तब मैं बुआ को दूंगी, लेकिन उस वक्त उसने कहा कि 2 लड़की हैं इसलिए। तो फिर आपने तब उस टाइम पे क्या जवाब दिया था? तब तो मुझे मजाक सा लगा था, ऐसी कोई बातें कोई करता है किसी से। कब हुई थी शादी आपकी? 2013 में। अच्छा, 2013 में शादी हुई थी। उसके बाद आपका तलाक के कागजातों पे कब साइन करवाया गया आपसे? लॉकडाउन का समय चल रहा था उस टाइम, फर्स्ट वेव थी, तो 15 दिसंबर 2020 को। क्या बोल के साइन करवाया गया था? कुछ तो बोला होगा, किस चीज़ के कागज़ हैं? किसी नहीं बोला, मैं तो एक नॉर्मल तारीख करने गया था, मैं जैसे जाता हूँ। कोर्ट में किस चीज़ की तारीख चल रही थी? है कोर्ट में यही घरेलू हिंसा केस की चल रहा था। उन्होंने कोई केस कर रखा था आपके ऊपर घरेलू हिंसा का? घरेलू हिंसा का, मारपीट काफ़ी चीज़। तो आप कोर्ट किस वजह से गए थे साइन जो आपने करे? तो नॉर्मल तारीख करने ही गया था। किस चीज़ की तारीख थी? घरेलू हिंसा केस की। घरेलू हिंसा मतलब आपके ऊपर कोई केस चल रहा था ना, जो वाइफ का केस चलता है, वो उस केस में। अच्छा, तो उन्होंने मतलब बताया था आपको कि आप डाइवोर्स के कागजातों पर साइन कर? नहीं बताया मुझे, बस एक 25,000 का डीडी दिया था। तो उसने डीडी देने के लिए कोई प्रोसेस होता होगा, कोई कागज़ वागज़ लगते होंगे कि लिखत में दो, इस तरह के। तो मुझे लगा इसी तरह का कागज़ होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि डाइवोर्स का पेपर है। तब तक आपकी बेटी हो चुकी थी? बेटी तो बहुत बड़ी बेटी हो गई, 2014 में हो गई थी बेटी। तो जब से बेटी हुई थी तब से परेशानी आनी शुरू हो गई थी? परेशानी, हाँ। कैसे, क्या हुआ था? उसने एक अपने घर पर थी, वो उसको घर लेने भी गए थे, मेरी मम्मी गए थे, भाई गया था, बहन भी गई थी, यहाँ तक कि मेरी बुआ भी गई थी। उन लोगों ने मेरी बुआ से साइन करवा लिए। किस चीज़ के पेपर्स पर? ये मैं नहीं जानता, उन्होंने कोरे पेपर पर साइन करवाए थे उन लोगों ने, बुआ से और मेरी मम्मी से। कहाँ रहती है आपकी वाइफ? बुद्ध विहार। बुद्ध विहार में रहती है। अच्छा, उसके बाद? इसके बाद क्या, वो यहाँ आ गई, फिर उसने केस डाल दिया, थोड़े लड़कों में पड़ गई, थोड़ा आवारापन के लड़कों में काम वाम करने लगी होगी, तो फिर केस डाल दिया। पैसे मांग रही थी 8 लाख रुपए आपसे? 8 लाख। और मैं इस चीज़ में था कि थोड़ा सा मैं बोलूँगा उनके बुआ बारे में, तो वो जज साहब उसको बुलाएंगे, बुआ कहीं ऐसा क्यों, खाली बोलना था मुझे जज के सामने, बस वो मुझे मौका नहीं मिला बोलने का। और जब मेरी बारी आई बोलने की, जब मुझे उसकी वो मिली FIR, और मुझे उस पर सीधा केस करना था, क्योंकि उसने 2019 में तारीख के दौरान उसकी बुआ ने मेरी बेटी से कहा कि ये आदमी चोर है। फिर दोबारा रिपीट किया कि दाढ़ी मूछ वाला आदमी चोर है। उस टाइम मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा हो गई, दाढ़ी बाल बहुत बड़े हो गए थे डिप्रेशन की वजह से। तो वहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा खुन्नस सी आ गई। मैंने कहा अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बदले में अब इनके केस ही करूँगा, इनको जेल भेजूँगा। तब मैंने पहला पोस्ट डाला अपनी सोशल फेसबुक पर 1 जनवरी 2020 को। उसी के बुआ के खिलाफ जो स्टार्टिंग थी शादी के बारे में, जो स्वागत पर जो बात हुई थी, वो लिखा। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को 3 तारीख को ही मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया 8,000 से ज़्यादा फॉलोवर थे मेरे उस टाइम पर। 2 अकाउंट थे, जितने अकाउंट सब बंद कर दिए गए थे उस टाइम पर। तो आप ये बताइए कि जब आपकी बेटी हुई तो उन्होंने कुछ कोशिश की आपसे अलग होने की? तब से ही कोशिश कर रहे थे वे? इन्होंने एक केस में मेरी बेल ली थी, उसके लिए उन्होंने RC लगाई थी। तब वो RC से झगड़ा कर रहे थे ये लोग कि RC दे, RC निकाल के दो। मतलब अभी तो मैं वहाँ से निकला ही हूँ,
और एकदम से आरसी मांग के फिर झगड़ा, उसको कई बार झगड़ा होता रहा था घर में। बाहर के लोगों को पता भी नहीं है कि झगड़ा क्या चल रहा था। तो उसी चक्कर उसको लेके चले गए। वो 5-6 महीने अपने घर रही, फिर वापसी आ गई। अभी आप उनके साथ रहना चाहते हो? रहना नहीं, मुझे अपनी बेटी लेना चाहता हूँ। आपको बस अपनी बेटी चाहिए? हाँ, वो मतलब अब उसको मैं क्या गलत बोलूँ, उस महिला को वो है मंदबुद्धि है थोड़ा सा। अब जो कुछ भी है उसके माता पिता है, भाई बहन है, और ये उसके बुआ फूफा जो मैन है, उनकी संपत्ति है 50-60 बीघा। उसी चक्कर में उन्होंने शादी की और मैंने शादी से करने से मना भी किया। उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है? 2018 में शादी कर ली थी उन्होंने, नवंबर के महीने में। आपकी पत्नी ने? हाँ, और इस बात का मुझे पता लग गया था मुझे। हाँ, एविडेंस भी थे मेरे पास ना। यानी आपसे पहले तो उन्होंने गलत तरीके से साइन करवाए तलाक के पेपर्स पर, फिर उसके बाद दूसरी शादी भी कर ली। और अभी उनकी शादी से कोई बच्चा है उन्हें? सुनने 2021 में जब ये कागज़ से साइन कराए गए थे 15 दिसंबर 2020 को, तो एक डेट और मिली थी मुझे 7 जनवरी की 2021 की। इसको मुझे पेश होना था, जजमेंट आना था उस कागज़ों को लेकर के। उससे पहले पता लग गया था मुझे कि मुझसे तलाक के कागज़ में साइन करवा लिया। ये बात मुझे वकील ने बता दी थी, और वकील ने बताया कि 50-60 बीघा ज़मीन है, इसके लिए वो सब तेरे साथ खेल रहे थे। छोड़ जान दे, महिला है तो तूने मज़े ले लिए, छोड़ जाने दे। अच्छा, ये बात बताइए कि आप 7 तारीख को गया ही नहीं था फिर मैं। और जो पेपर मुझे मिले हैं वो पेपर कह रहे हैं कि 7 तारीख को मेरी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, जबकि ना तो मैं उस टाइम मेरे पास फ़ोन था कोई, और ना ही मैं गया था। यानी उन्होंने पूरा फ्रॉड करा एक तरीके से? पूरा फ्रॉड किया। मेरे पेपर भी हैं जहाँ मेरे साइन नहीं है। जॉइंट कौन से कोर्ट में मामला चल रहा था ये? रोहिणी कोर्ट में। रोहिणी कोर्ट में। और और अब एक तरीके से आपका तलाक हो चुका है? कागज़ तो ये कहते हैं तलाक हो चुका है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने कब साइन करे, कब ये सब हुआ? सब हुआ। मैंने तो खाली पैसे भर दिए थे उसको, जो भाई की तरफ से दिए गए थे 25,000 रुपये। कोरोना काल था, सब जगह उस टाइम माहौल ही ऐसा था कि मतलब डराने वाला माहौल था। तो जो पैसे थे वो उसको दे दिए थे। मैंने रख ले लड़के का। अभी आप अपनी बेटी से कब से नहीं मिले? 2014 से। 2014 से आप अपनी बेटी से नहीं मिले? आपको मिलने नहीं देते वो लोग? 2014 से 2015 से नहीं मिला। अच्छा। 2015 से नहीं मिल पाया, जब से वो गई है। खाली कोर्ट में देखता था, तो जब देखा, जो हमने देखा वो उसकी बुआ के साथ में, वो बहुत चौंकाने वाला था। बता ही दिया है मैंने हमको। अभी आपकी क्या मांग है? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? फिलहाल तो मुझे बेटी चाहिए, और दूसरा न्याय भी चाहिए। कि इनमें जो लोग कहते हैं कि महिला को प्रताड़ित किया जाता है, महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन बताते हैं लोग, तो ये है कौन लोग जो ये ऐसा बोलते हैं, ऐसा करवाते हैं? ये सामने आना चाहिए ना। मेरे केस में तो वो बाहर के लोग हैं जिनका कोई मीटर ही नहीं था। अच्छा, आपने जो आपके साथ ये हुआ, ऐसी कोई कंप्लेंट फाइल करी है पुलिस में? मुझे पता लगा कि साइन करवा लिए गए झूठे में, तब मैं अमर थाने गया था, अमन विहार थाने में। तो उन्होंने ये कह दिया कि मतलब तुम्हारा कोर्ट का मैटर, कोर्ट में जाओ। उन्होंने शिकायत भी नहीं लिखी मेरी, ना ही कोई कुछ लिखत में। कोर्ट में कुछ आपकी सुनवाई हुई? कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। कब से आप चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के और इन थानों के? कोर्ट में मैं जाता ही नहीं अब तो। नहीं जाते? गुस्सा आता है कोर्ट में, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है ना, 20 फरवरी 2020 को मैं तारीख पे गया था। तो तारीख पे जो मैडम बैठती है ना, वो मैडम नहीं थी, और जो उनके नीचे मैडम बैठती हैं वो मैडम नहीं थी। मतलब स्टाफ में केवल एक बंदा था, वो बंदा था जो आवाज़ लगाता दरवाजे पे, रजनीकांत आओ, तुम आओ कि तुम आओ। वो व्यक्ति वहाँ बैठा था उनकी कुर्सी पर, और वो उसका काम कर रहा था मैडम का, जो एक पोस्टेड महिला काम करती हैं, वो काम कर रहा था। उसके आगे मुझे पेश किया गया। मैंने कहा यार इसके पीछे ये तो वो लगाता है कि ऐसा चलता है। वकील ने मुझे बताया ऐसा चलता है, मतलब स्टाफ। और अभी 1 तारीख हो रहा है, देख के बता दूंगा मैं। इस तारीख पे गया था मैं, नवंबर के महीने में तारीख थी मेरी पिछले साल। तो उसमें पूरा का पूरा एक स्टाफ, मतलब कि उसने ना मेरा नाम लिया, जो आवाज़ लगाते हैं, मेरा नंबर खाता, मैं अंदर ही खड़ा हुआ था कि उसने नाम लेगा पेश हो जाऊँगा मैं। ना उसने मेरा नाम लिया, और जो मैडम के बगल में एक औरत बैठी थी ना, उसने पता नहीं क्या मैडम के कान में कानाफूसी करी, और उसको मेरी फाइल बंद करके साइड में रख दी। मेरा नाम ही नहीं लिया, फिर दूसरा नाम बोल दिया। यानी आपकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और आपको अपनी बस बेटी चाहिए और कुछ मांग नहीं? हाँ, मतलब जो स्टाफ जो काम हो रहा है ना कोर्ट में, ये फ्रॉड हो रहा है। कोर्ट के अंदर ही बैठे लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं। जो स्टाफ बैठता है, ऊपर नीचे का स्टाफ मिला हुआ है। ये नहीं है कि मैं ये उन पर किसी जज पे या किसी मजिस्ट्रेट पे आरोप लगा रहा हूँ। ये नीचे के जो उनके नीचे जो लोग हैं ना, वे हरामी हैं। तो जैसे कि आपने बताया था सर कि उनकी लड़की, आपकी मिसेस जो थी, उनके बुआ और फूफा जी की वजह से ये सब हुआ, उन्हें लड़का चाहिए था कुछ ऐसा प्रॉपर्टी में। तो कब से ये सब हुआ था? मतलब क्या उन्होंने और कुछ भी किया था आपके साथ? हाँ, 2018 में जब मैं उसको लेने गया था, मुझे पता नहीं था कि इसने मेरे पर केस कर दिया है कोई। 18 में उसके बाद मैं लेने गया इसको अपने किसी घर पर, तो इन्होंने चोर कह करके मतलब मुझे पब्लिक के बीच गिरा दिया था। किस बात को लेकर? चोरी की थी आपने कोई? चोरी नहीं, बस उन्होंने देख लिया मेरा थोपड़ा, यहाँ कैसे गया यहाँ पर, इसको लेकर के। और फिर जब पुलिस आई, पकड़ के ले गई, थाने लेके चले गई, तब मेरा ससुर उमाशंकर, मेरा बड़ा साला विजय, मेरी वाइफ कविता और उसकी बुआ, इन्होंने मतलब बच्चा चोरी और बेचने का आरोप लगाया था 2018 में। तब
थोड़ा तब से थोड़ा परेशान चल रहा हूँ मैं, थोड़ा मतलब दिल मतलब थोड़ा इसमें आप अपनी ही बच्ची से मिलने गए थे, अपनी बेटी से मिलने गए थे। मिलने गया था। मैं कभी 4 साल की हो गई थी उसे, मतलब इन सब की इच्छा है कि मतलब सब लोग की इच्छा होती है कि अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, पर मेरी इच्छा थोड़ी लगती है कि मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़े। इसको लेकर भी झगड़ा हुआ था। तो देखिए ये थे हमारे साथ रजनीकांत जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उनकी पत्नी द्वारा उनसे पहले डाइवोर्स के कागज़ों पे साइन करवाया गया, वो भी झूठ बोलकर। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनका ये कहना है कि इनकी बेटी तक को इनसे छीन लिया गया। लेकिन इन सब का जो मुख्य कारण वो यही है कि उन्हें एक बेटा चाहिए था ताकि वो अपने बुआ और फूफा जी को दे सके, और जो ज़मीन बुआ और फूफा जी के नाम थी वो उनके बेटे के नाम हो जाए। ये पूरा जो मामला हुआ है एक ज़मीन को लेकर हुआ है, जिस कारण एक परिवार टूट गया, एक बेटी अपने पिता से दूर हो गई। फिलहाल उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो भी इनके साथ हुआ है वो फ्रॉड है, क्योंकि इन्हें इस बात की जानकारी थी ही नहीं कि इनका कोई डाइवोर्स हुआ है। बस इनको सीधा कागज़ मिल गए कि इनका डाइवोर्स हो चुका है। तो इन्हें जो है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चाहिए पुलिस द्वारा, कोर्ट द्वारा, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये जो है एक तरीके से हिम्मत तोड़ चुके हैं। इनको अपनी बस बेटी चाहिए, फिर भी इनके साथ जो है कोई भी साथ नहीं है। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।